ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवा पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. It's going ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य गणादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुं कम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्रीगणेश स्वगजि श्रीनिर्मला देवी नमो नमः। Джей Шри Матаджи, добрый вечер всем! Вас приветствует Сахаджа-йоги Карелии. Давайте все вместе поднимем кундалини и сделаем бандан. Откроем ладони, поднимем внимание повыше над головой и побудем в тишине, послушаем вибрации. Произнесем Ом. Еще раз Ом. Сделаем чистку тонкого тела через ушки. Направим обе руки к земле. Внимание на Муладхаре над головой. И попросим Мать-Землю оздоровить Муладхара чакру.
Внимание повыше, не теряем. Исполни мантру Шри Адип Хоуми Деви. Откроем ладони, произнесем Ом. Левая рука открыта, правая к земле. Дадим внимание на левую Муладхару. Исполним мантру Шри Нирмал Ганеша. Откроем правую ладонь, левую к земле. Внимание на правую Муладхару. Исполним мантру Шри Картикея. Обе ладони откроем. Внимание на центральную Муладхару. Исполним мантру Шри Гаури Ганеша. Произнесем Ом.
Большие пальчики положим в уши, попросим свою внутреннюю энергию оздоровить свадистан чакру. Про себя пропеваем Ом. Откроем уши, ладони, произнесем Ом. Средние пальчики вставим в ушки, попросим свою внутреннюю кундалини оздоровить Нави чакру. Также про себя пропеваем Ом. Внимание над головой не теряем. Откроем ладони. Ом. Мизинчики вставляем в уши, просим свою кундалини оздоровить Анахата чакру. Про себя исполняем мантру Шри Махалакшми Ганеша. Откроем ладони. Ом. Указательные пальчики вставляем в уши. Попросим почистить Вишудhi чакру. Исполняем мантру Шри Махалакшми Ганеша. Откроем ладони. Ом.
Безымянные пальчики вставляем в уши. Попросим своей кундалини оздоровить Агья чакру. Исполняем мантру Шри Махалакшми Ганеша. Откроем ладони. Ом. Седьмой центр. Откроем ладони. Ом. Растирание остаточных энергий, основания ладоней. Большие пальчики по всей длине. Средние пальчики по всей длине. Подушечки под пальчиками. Мизинчики. Указательные. Безымянные. Вся ладонь целиком. Откроем ладони. Ом. Поднимем кундалини, сделаем бандан. Посмотрим отрывок из пуджи Шри Шивы. Сегодня новолуние. Today Сегодня we are going to worship мы будем поклоняться Shri Shiva, Шри Шиве, Sadashiva. Садашиве. His quality is that Его качеством является he то, is forgiveness personified. что Он есть олицетворение прощения. The amount of forgiveness he has Тем, helped что many of многие us из to нас exist. все еще существуют, Otherwise, они this world обязаны тем масштабам perished. прощения, которыми many Он would have been обладает. Иначе perished. этот мир погиб бы. Со столь Because многими you know what людьми is the было бы покончено, condition of поскольку human вам beings. известно, в каком состоянии They don't находятся люди. understand what is wrong, Они what не is могут right. отличить плохое от Apart from хорошего. that, А еще they cannot forgive. они не умеют прощать. They go on making mistakes. Они till now. продолжают и продолжают делать ошибки. cannot Это не так forgive уж важно. others.
Они не умеют прощать This is what других we have to людей. learn Этому мы должны from научиться Sri Sadashiva. у Шри Садашивы. आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागृत है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते। कोई वजह ना हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है, और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहाँ पहुंच सकते हैं? जहां जहां बड़े युद्ध हुआ है, जहां जहां बड़ी आफतें आई, वहां पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया।
नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य को ही नष्ट करता है हर जगह। उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें वो बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज हो गया। यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहेंगे। और वहीं अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी तो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोधात भी जाए थे। क्रोध के साथ में ये सब चीजें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर ये बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in Я English language знаю, only, что вы хотели бы, чтобы я говорила только лишь на but английском. people who don't know English Но здесь больше тех, are outnumbering it. кто
что не знают английского языка. What I'm trying to say, Что я стараюсь донести That до вас, it's very important to что understand when you когда are вы worshipping поклоняетесь Sri Shiva Shankar, сострадательному that Шри he Шиве, is очень важно понимать, что он является complete embodiment of полным forgiveness. олицетворением качества прощения. Он прощает, He forgives Он everything очень very добр. sweetly, он прощает as one все, would forgive one's own children. подобно тому, как человек прощает forgives. своих собственных детей. He doesn't Он get прощает, он не гневается. He's not that easily perturbed. Его нелегко рассердить. Also, we have certain У amount нас также имеется of prejudices. некоторые предрассудки. For example, Например, a woman в Индии, in India, if she speaks, если женщина говорит, then people don't like it. людям это не нравится. A woman should not speak. A man Женщина can не speak. должна говорить. Говорить могут And a мужчины. woman can never beat. И женщина A никогда, woman can never beat a man, никогда не может бить мужчину. even if the man kills Даже the wife. если муж убивает That свою is the жену. criteria of a good wife. Это критерий хорошей жены или же хорошей женщины can в imagine Индии. how Поэтому вы men можете are getting представить себе, towards their как discretion. легко мужчине опозорить себя. All this kind of concession that is Все given такого рода уступки общественному is very мнению dangerous. очень опасны. is the destructive of Они the разрушают whole community. все наше общество. Same I've seen abroad. То же самое я вижу и за There рубежом. are people who go on Есть люди, beating которые their wives, постоянно killing бьют their своих wives. жен, I don't know, all kinds of убивают things. их. Я уж не знаю, творят Because they have все, married что somebody, угодно. they think they have every Раз right. уж они женились на ком-то, они expect считают, что у них everything есть good from все their права на wives. то, чтобы ожидать they от may своих not be жен at только all лишь good. хорошего, в то время как And they сами go они on могут torturing вовсе не their быть wives. ангелами и постоянно подвергать only that, мучениям but in the своих school, жен. Не только это, но и в школах учителя They'll treat the students так so плохо badly, the обращаются students со pick it up. своими учениками, что And те later on усваивают этот урок и позднее хранят Carry эту on the традицию tradition of beating бить others and других troubling людей others. и беспокоить их. So every time you Поэтому say, I get каждый very раз, angry, когда вы говорите «я очень зол», tell yourself, скажите себе, you are on the wrong. ты идешь плохой дорогой. I've told so many times Я уже так to so много many раз говорила вам о том, that to boast of your что anger хвастаться своим гневом is the worst thing – это because самое плохое, it is like boasting потому что about это подобно тому, когда вы хвастаетесь sins you are committing. грехами, которые вы These are совершаете. the sins. Это грехи. I can understand Я some могу people who are понять каких-то drunkards, пьяниц or some who are mad, или сумасшедших, or some who are out of their minds. или умалишенных, But a person you'll find very, но very есть sensible весьма и otherwise весьма разумные люди, can be которые very могут быть ferocious, очень разъяренными, can be very dangerous. очень опасными. It is difficult to say Трудно сказать, from where do you откуда get у вас these берутся эти качества, qualities. Because none потому of the что divine ни у одной personalities божественной личности had this kind of, их не было. for no rhyme and reason, Они не сердятся без they won't lose причины. their temper. And even if they А если do, it has to такое be и very случается с strong. ними, тогда Reason up to the причина point of должна быть чрезвычайно серьезной, вплоть до угрозы But I can understand уничтожения. them Но я могу их понять, because they have to потому что maintain this они world должны поддерживать этот мир and they have to look и after заботиться о тех, the people who are supposed to be human. кто считаются человеческими But существами. sometimes I've seen Но иногда я вижу, human beings are even worse что than люди animals. хуже даже животных. They get provoked for nothing at all. Они сердятся из-за пустяков. What is the reason? В Why чем are you angry? причина? Почему вы сердитесь? They'll give you an excuse Они which is приводят вам absolutely объяснения, unreasonable. которые совершенно неразумны. In this world, Вы you пришли в have этот come to мир, enjoy peace. чтобы наслаждаться and joy. спокойствием и радостью. Without peace, you Без cannot спокойствия у вас не может joy. быть If you cannot радости. give peace to others, Если вы не можете давать can you людям have спокойствие, как вы можете иметь радость? and the way people Очень treat удивляет то,
others in С such a каким contemptuous презрением manner. люди относятся к It's другим. very surprising. What do they think of Что они themselves? думают о самих себе? Why should they think so low Зачем about так презирать других? other people? It's beyond Непонятно, understanding to see a man как losing человек temper может on раздражаться small things. из-за каких-то пустяков. But actually they are cowards. В действительности они If трусы. it comes to some Если facing они some сталкиваются real с problem in life, настоящей жизненной проблемой, they recede back. они отступают. Then they cannot come Они не forward. могут добровольно взяться It's the за ее biggest решение. В общем, Tragedy of the whole это thing. самая большая трагедия. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे ऐसे नाम उसके होते हैं और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर दी, उसको माफ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सजा लेंगे? कौन आपको सजा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सजा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही असली है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है? क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हूं इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूंगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी, पर मनुष्य में कोई कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला। वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको
माने सारे देश खराब हो गए, तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत जबरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें। पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं आपके, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगियों को नहीं फंसना चाहिए, ये बेकार की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें,
चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद। Да благословит вас всех Бог. काय करायचं आता? पुष्कळांची तोंडच सुकली. मी कोणाला काय म्हटलंच नाही. Джей Шри Матаджи. Положим правую руку на сердце, пошлем мир и любовь всем людям на планете Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Джей Шри Матаджи, сейчас медитация. Mother, please come in my heart. Let me clean my heart so that you are there. Put your feet into my heart. Let your feet be worshipped in my heart. Let me not be in delusion. Take me away from illusions. Keep me in reality. Take away the sheen of superficiality. Let me enjoy your feet in my heart. Let me see your feet in my heart.